अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोलबिलिटी स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का है, क्लास 9 का। तो हम इसके बारे में आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सोलबिलिटी है क्या, फिर उसके बाद हम सोलबिलिटी के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और फिर हम चलेंगे उसके बाद हम सोलबिलिटी की इफेक्ट की तरफ चलेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या बनता है सोलबिलिटी पर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सोलबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। तो हमारे पास जो सोलबिलिटी है, अगर उसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो डेफिनेशन में क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो बेसिक अगर देखा जाए तो सोलबिलिटी आप आम अर्थ में क्या कह सकते हैं कि सोलबिलिटी क्या है, कि किसी चीज़ को हल करना, डिजोल्व करना, क्या कहलाता है, सोलबिलिटी कहलाता है। तो द नंबर ऑफ ग्राम्स कि किसी कोई चीज़ ली है आपने, कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, उसको आपने ग्राम्स में लिया और उसको आपने डिजोल्व सोल्यूट लिया। बेसिकली आप देख ले तो कोई सोल्यूट आपने लिया ग्राम्स में और उसको आपने डिजोल्व कर दिया 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। तो उसकी वजह से जो सोल्यूशन बनेगा और उसके अंदर जो वो सोल्यूट डिजोल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर, वो क्या कहलाएगा, सोलबिलिटी कहलाएगा। और जो सोलबिलिटी है ये खास किस्म के टेम्परेचर पर होती है, कि एक रूम टेम्परेचर पर आप जब कोई चीज़ डिजोल्व करते हैं तो वो जितना डिजोल्व होती है वो उसकी क्या कहलाएगी, सोलबिलिटी कहलाएगी। तो इसका जो जनरल प्रिंसिपल है सोलबिलिटी का, वो होता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, कि एक जैसी जो चीज़ें हैं वो हमेशा एक जैसी चीज़ में डिजोल्व होती है। मिसाल के तौर पे पोलर सॉल्वेंट था, पोलर सोल्यूट, उसके अंदर डिजोल्व होगा। अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा, दूसरे में डिजोल्व नहीं होगा। तो ये डिजोल्व लाइक डिजोल्व्स लाइक, कि एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ में ही डिजोल्व होती है, कि सेम डिजोल्व सेम। उसके बाद हमारे पास जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी को हम देखते हैं, उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट जो लाइक डिजोल्व्स लाइक में देखा जाएगा तो वो होगा पोलर सब्सटेंसेस आर सोलबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, कि वो जो पहले बात बता दी है कि पोलर सब्सटेंसेस जो है वो सिर्फ सोलबल होंगे पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कौन कौन से, जैसे KCl है, Na2CO3 है, शुगर है, अल्कोहल है, दीज आर द polar substances and these are dissolved in the water because water is also a polar substance. Water is also a polar solvent. क्यों polar solvent, वाटर को solvent इसलिए कहा जाता है कि solvent को आपको पता है कि जो किसी चीज़ को अपने अंदर डिजोल्व करे, तो वाटर इज आल्सो कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि वो हर चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर क्या करता है, डिजोल्व करता है। तो यही बात कर रहे हैं कि पोलर सॉल्वेंट के, अगर पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं, ये पहला उसकी एग्जांपल है लाइक डिजोल्व्स लाइक की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस जैसे बेंजीन है, ईथर है, पेट्रोल है, दीज आर सोलबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। कौन कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमारे पास, ग्रीस आ गई, पेंट्स है, दीज आर द सोलबल, दीज आर नॉन पोलर सब्सटेंसेस एंड दीज आर डिजोल्व्ड इन ईथर, दैट इज द। तो ये हमारे पास क्या एक जनरल प्रिंसिपल है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, के पोलर सब्सटेंसेस हमेशा पोलर सब्सटेंसेस में डिजोल्व होंगे और नॉन पोलर सब्सटेंसेस में ही क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। नॉन पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते। तो ये प्रिंसिपल आपने याद रखना है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल स्टार्ट होता है वो होता है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि जब आप किसी सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो उनके दरमियान इंटरेक्शन होती है। तो वो इंटरेक्शन जो है, उस इंटरेक्शन को फोर्सेस का नाम दिया जाता है। वो फोर्सेस होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि जो मटेरियल के दरमियान फोर्सेस पाई जाएंगी वो कौन सी फोर्सेस होंगी, सॉल्वेंट और सल्यूट के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाएंगी उनको हम क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो द इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इंटरेक्शन को क्या कह रहे हैं कि बेसिकली क्या है वो, क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, के उन पार्टिकल सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं उसको हम इंटरेक्शन का नाम देंगे। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि टू डिजोल्व सोल्यूट इन सॉल्वेंट 3 इवेंट्स अकर, कि सोल्यूट जब सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा तो तीन इवेंट्स हमेशा होंगे। कौन कौन से, पहला जो इवेंट है वो क्या है, सोल्यूट पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो डालते ही सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा जो प्रोसेस चलेगा वो ये होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, सोल्यूट के तो होंगे ही होंगे लेकिन सॉल्वेंट के भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ताकि क्या हो, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स आए उनके लिए उसके अंदर स्पेस क्रिएट हो जाए और वो उसके अंदर जाकर फिक्स हो जाए। तो
सोल्यूट पार्टिकल्स भी सेपरेट हो जाएंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज होगी सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स अट्रैक्ट, कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट जैसे स्पेस बनेगी तो सोल्यूट पार्टिकल्स उन स्पेसेस में जाकर डिपॉजिट होंगे। अब जब वो डिपॉजिट होंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी और मिक्सअप, उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन के जब आप सोलोबिलिटी करते हैं तो सोलोबिलिटी में सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन क्या है, लाजमी है। उसके बगैर कोई भी चीज़ एक सोल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता, तो डैट इज सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। तो ये तीन एक इवेंट्स जो है जो ये मैंने बोले हैं अभी, ये तीन इवेंट्स अकर होते हैं जब भी आप किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। ये जैसे आपको एक एग्जांपल लिखी हुई आपको नजर आ रही है कि जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये है हमारे पास एक हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर वाटर लिया, क्योंकि वाटर हमारे पास एज अ सॉल्वेंट होगा और हम चाह रहे हैं कि उसमें हम NaCl को, सोडियम क्लोराइड को क्या करवाएं, डिजोल्व करवाएं। तो अब इसमें सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन कैसे होगी कि आप लोगों को पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के पास पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन आइंस होते हैं और पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन आइंस पाए जाते हैं। तो जब वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर को अंदर अब जब साल्ट्स को डालेंगे तो साल्ट्स आपको पता है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। तो NaCl को जब आप वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व करने से क्या होगा कि पहला इवेंट जो पीछे लिखा हुआ था कि सोल्यूट पार्टिकल सेपरेट, तो ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि सोडियम आइंस अलग हो जाएंगे और क्लोराइड आइंस अलग अलग हो जाएंगे। अब जब सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस सेपरेट हुए, क्योंकि यहाँ पर आपको इकट्ठे नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में, तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे वाटर के अंदर गए तो सोडियम और क्लोराइड के आइंस सेपरेट हो गए। अब दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी सेपरेट हो जाएंगे। सॉल्वेंट पार्टिकल जब सेपरेट होंगे, क्यों सेपरेट होंगे, ताकि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स आए हैं वो उनके लिए स्पेस क्रिएट हो जाए और उस स्पेस में जाके वो सोल्यूट पार्टिकल्स अटैच हो जाए, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेशन होगी कैसे, अब सोल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैसे होगी कि क्योंकि सोडियम हमें पता है कौन सा ये होता है, जब सोडियम का जो सोल्यूट्स है, सोडियम क्लोराइड है, जब वो सेपरेट होता है तो आइंस बनते हैं। क्या बनते हैं, आइंस। तो वो आइंस जब बनते हैं तो आइंस के मतलब फिर हमारे पास सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस क्रिएट हो जाएंगे। तो सोडियम आइंस जो है दैट आर द पॉजिटिव आइंस एंड क्लोराइड आइंस आर द नेगेटिव आइंस। सोडियम आइंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द negative end of the water molecule and the chloride ions because they are negative they move towards the positive end of the water molecule। तो सीधी सी बात हो गई कि जैसे ये डायग्राम में आपको नजर भी आ रहा है कि जो सोडियम आइंस है उसकी जो अट्रैक्शन हो रही है वो किसके साथ हो रही है, नेगेटिव आइंस यानी कि ऑक्सीजन के साथ हो रही है। और इसी तरीके से क्लोरीन है तो क्लोरीन की अट्रैक्शन किसके साथ हो रही है, वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन आइंस के साथ, बिकॉज हाइड्रोजन आइंस आर पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन आइंस आर नेगेटिव। तो ये अट्रैक्शन आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसी वजह से जो स्पेस क्रिएट हुई तो वो स्पेस की वजह से इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी क्या हो गई, क्रिएट हो गई कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से पॉजिटिव आइंस जाते हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव आइंस आर मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, कि जैसे ही वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे सोल्यूट सेपरेट, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी सेपरेट, उनके दरमियान आके वो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट होंगे। जो सोल्यूट का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव आइन है वो जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव आइंस ऑफ द सोल्यूट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का भी नाम देते हैं इस चीज को, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रही है यहाँ पर। अब हमारे पास आगे आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलोबिलिटी। अब सोलोबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, कि टेम्परेचर कैसे सोलोबिलिटी को इफेक्ट करता है। जनरली अगर देखा जाए आमतौर पे तो आमतौर पे हमारे जहन में यही आता है कि जैसे आप किसी चीज़ को टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी सोलोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर आप एक वाटर है और शुगर को मिक्स करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर वो थोड़ा सा टाइम लेगी मिक्स होने में, लेकिन अगर वही वाटर और शुगर को आप एक और गर्म करके वो गर्म पानी के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे सॉल्वेंट के, तो इंक्रीज करने से क्या होगा कि वो सोल्यूट जो है उसके अंदर जल्दी से क्या हो जाएगा, शुगर जल्दी से क्या हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी। तो जनरली हमारे जहन में यही आता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सोलोबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हर दफ़ा ये नहीं होगा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है। तो अब जैसे कि आपको बताया क्योंकि हर दफ़ा तो नहीं होगा, तो यहाँ पर आप वो बता रहे हैं कि व्हेन साल्ट इज एडेड इन सॉल्वेंट, कि जब आप क्या करेंगे
साल्ट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो सोल्यूशन बनाएंगे, तो उसके लिए 3 प्रोसेसेस होंगे। एक तो ये होगा, या तो हीट इज एब्जॉर्ब, हीट उसमें क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। दूसरा जो प्रोसेस होगा वो ये होगा, हीट इज गिवन आउट, या फिर हीट क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। नो चेंज इन हीट, या फिर हीट में चेंज नहीं आएगा। तो ये 3 प्रोसेसेस यहाँ पर परफॉर्म हो। देखते हैं वन बाय वन, हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो अब पहले नंबर पे कह रहे कि कोई कुछ साल्ट्स हैं जिनको आप क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो उनको ऐड करने से हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब कौन कौन से साल्ट, जैसे KNO3 है, NaNO3 एंड KCl है, पोटाशियम क्लोराइड, तो ये पोटाशियम नाइट्रेट, तो ये सारे जब आप ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने से, जब वाटर में ऐड करेंगे तो उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी हो जाएगी। जैसे ही आप ये साल्ट्स को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे, वाटर के अंदर ऐड करेंगे और उसको मिक्स करेंगे, तो उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब हमारी क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ दीज साल्ट्स। डिसोल्यूशन का मतलब होता है साल्ट्स सोल्यूशन बनाते वक्त, सोल्यूशन के बनाते हुए जब आप किसी चीज़ का सोल्यूशन बना रहे थे तो उस वक्त दीज साल्ट्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंडोथर्मिक। तो ये साल्ट्स क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और क्या कहलाएगा ये, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब होने की वजह से हीट उसके अंदर गई है, तो अंदर जाने की वजह से वो क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरीके से कह रहे हैं कि सोलोबिलिटी यूजुअली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन सच सोल्यूट्स, कि अगर आप ऐसे सोल्यूट्स जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है उनको आप टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने की वजह से उस चीज़ की सोलोबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे हीट इज रिलीज, हीट इज गिवन आउट, कि जैसे साल्ट्स लाइक लिथियम सल्फेट एंड सीजियम सल्फेट वगैरह, CeSO4, Ce2SO4, जब आप इनको वाटर में ऐड करेंगे तो इनको वाटर में ऐड करने की वजह से वो टेस्ट ट्यूब वार्म हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। तो गर्म, जब वो गर्म होंगी तो इसका क्या मतलब होगा कि वो हीट को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। तो जब वो हीट को रिलीज करेंगी तो टेस्ट ट्यूब गर्म होगी ना, तो जब वो ऑब्जॉर्व करेंगे उस वक्त तो सीधी सी बात है कि टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी। लेकिन जब वो रिलीज करेंगे तो रिलीज करने की वजह से वहां पर हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब रिलीज होगी। तो रिलीज होने की वजह से टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। अब इस प्रोसेस में जिसमें हीट वार्म हो रही है, टेस्ट ट्यूब हमारी वार्म हो रही थी, हीट रिलीज हो रही थी, तो उसमें सोलोबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो पीछे जब हीट रिलीज और अब्जॉर्ब कर रहे थे तो उसमें जब आप हीट दे रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, तो सोलोबिलिटी इंक्रीज करती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अब जब आप हीट को बाहर निकाल रहे हैं, हीट जब टेस्ट ट्यूब वार्म हो रही थी, हीट गिवन आउट हो रही थी, तो इन साल्ट्स को जब आप हीट करेंगे तो इनके जब सोल्यूशन बनाते वक्त तो इनकी सोलोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है, नो चेंज इन हीट। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि ना हीट एब्जॉर्ब होती है और ना ही रिलीज होती है। मिसाल के तौर पे जब आप सोडियम क्लोराइड, नमक को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो नमक को वाटर में डिजोल्व करते वक्त ना आपका सोल्यूशन जो है, ग्लास जो है वो ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, तो ना उसमें हीट रिलीज हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है। तो ऐसे सोल्यूशन जिनमें NaCl ऐड करते हैं जैसे वाटर में, तो सोल्यूशन टेम्परेचर नॉट चेंज, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं, सोल्यूशन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा सोलोबिलिटी इंक्रीज ही होगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। तो ये हमारे पास अगर ग्राफ में भी दिखाया उन्होंने कि जैसे आपको NaNO3 बोला गया था और उसके बाद KClO3 है, डिफरेंट साल्ट्स के बारे में। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये मैंने बोला था Ce2SO4, इसने क्या करना था, हीट को एब्जॉर्ब रिलीज करना था ना, गिवन आउट। तो हीट को रिलीज करने की वजह से उसकी सोलोबिलिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलोबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। ऐसे अगर देखे जाए, जैसे जैसे अगर आप देखो NaNO2 की, NaNO3 की, तो उसके जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सोलोबिलिटी इंक्रीज कर रही है। कैल्शियम क्लोराइड है, उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलोबिलिटी इंक्रीज कर रही है। उसके बाद हमारे पास NaCl है, तो NaCl में मैंने बोला था, यहाँ पर NaCl में आपको नजर आ रहा है कि टेम्परेचर के ऊपर कोई ना हीट एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है, तो इसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो नो चेंज इन हीट। तो ये सीधी लाइन आगे के हीट चेंज नहीं हो रही, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन सोलोबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलोबिलिटी, कि कुछ केसेस में जब हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलोबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे जब कोई साल्ट अपने अंदर हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी सोलोबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई साल्ट है उसके वो हीट को रिलीज कर रहा है,
तो हीट रिलीज करने से जैसे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उसकी सोलोबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और NaCl में मैंने बता दिया कि उसके ऊपर ना हीट चेंज अब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है, तो इसकी वजह से सोलोबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर चेंज होने से। तो ये हमारे पास क्या था, सोलोबिलिटी से रिलेटेड था। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सबको समझ आ गया होगा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या सोलोबिलिटी पर। फिर हमने सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में भी डिस्कस किया है, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया उसके बारे में जनरल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा कि जब सोलोबिलिटी होती है तो उसका जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, फिर सोलोबिलिटी की डेफिनेशन को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।